कहानियाँ सुनी अनसुनी में मैं हर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है आत्मबल। एक राजा के पास कई हाथी थे, लेकिन एक हाथी बहुत शक्तिशाली था, बहुत आज्ञाकारी, समझदार व युद्ध कौशल में निपुण था। बहुत से युद्धों में वह भेजा गया था और हमेशा राजा को विजयश्री दिलाकर ही लौटता था, इसलिए वह महाराज का सबसे प्रिय हाथी था। समय गुजरता गया और एक समय ऐसा भी आया जब वह थोड़ा वृद्ध दिखने लगा। काफी समय हो चला था। राजा ने समझा कि अब ये पहले की तरह युद्ध में अपना कौशल नहीं दिखा पाएगा, तो राजा ने अपनी सेना से उसे बाहर कर दिया और अब राजा उसे युद्ध क्षेत्र में भी नहीं भेजते थे। एक दिन वह हाथी सरोवर में जल पीने के लिए गया, लेकिन वहीं कीचड़ में उसका पैर धंस गया और फिर धंसता ही चला गया। उस हाथी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह उस कीचड़ से स्वयं को नहीं निकाल पाया। उसकी चिंघाड़ने की आवाज से लोगों को यह पता चल गया कि हाथी संकट में है। हाथी के फंसने का समाचार राजा तक भी पहुंचा। राजा समेत सभी लोग हाथी के आसपास इकट्ठा हो गए और विभिन्न प्रकार के शारीरिक प्रयत्न उसे निकालने के लिए करने लगे, लेकिन बहुत देर तक प्रयास करने के उपरांत भी कोई मार्ग नहीं निकला। उसी समय एक महात्मा का उधर से गुजरना हुआ। जब राजा की दृष्टि उन महात्मा पर पड़ी, तो राजा और सारा मित्रमंडल तथागत महात्मा के पास गए और अपने उस प्रिय हाथी के बारे में पूर्ण वृतांत उन्होंने महात्मा को सुनाया और उनसे अनुरोध किया कि हे महात्मन, कोई ऐसा मार्ग सुझाएं जिससे मैं अपने प्रिय हाथी के प्राणों की रक्षा कर सकूं। तब महात्मा ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और फिर राजा को सुझाव दिया कि सरोवर के चारों ओर युद्ध के नगाड़े बजाए जाएं। सुनने वालों को विचित्र लगा कि भला नगाड़े बजाने से वह फंसा हुआ हाथी बाहर कैसे निकलेगा। जैसे ही युद्ध के नगाड़े बजने प्रारंभ हुए, वैसे ही उस मृत प्राय हाथी के हाव भाव में परिवर्तन आने लगा। पहले तो वह धीरे धीरे करके खड़ा हुआ और फिर सबको हतप्रत करते हुए स्वयं ही कीचड़ से बाहर निकल आया। महात्मा ने सबको स्पष्ट किया कि हाथी की शारीरिक क्षमता में कमी नहीं थी, आवश्यकता मात्र उसके अंदर उत्साह के संचार करने की थी। जीवन में उत्साह बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य सकारात्मक चिंतन बनाए रखे और निराशा को हावी ना होने दे। कभी कभी निरंतर मिलने वाली असफलताओं से व्यक्ति यह मान लेता है कि अब वह पहले की तरह कार्य नहीं कर सकता, लेकिन यह पूर्ण सच नहीं है। सकारात्मक सोच ही आदमी को आदमी बनाती है, उसे अपनी मंजिल तक ले जाती है। आप हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण, स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें। निश्चित ही आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए मैं हर्षा आप सभी से विदा लेती हूँ।